ज़रा तसव्वुर करें कि एक सुबह आपके घर के दरवाजे पर दस्तक हो और आप जब दरवाज़ा खोलें तो आगे आपके सामने आपके घर झाड़ू पहुंचा करने वाली मेड खड़ी हो। आप उसे अंदर आने के लिए रास्ता दें और वो अंदर आकर अपने मामूल के काम करने के बजाय आपके सामने खड़ी होकर ये कहे, साहब आज मैं काम करने नहीं बल्कि आपसे इस इलाके की मेयरशिप के लिए वोट मांगने आई हूं। थोड़ी देर के लिए आपको झटका लगेगा कि आप क्या सुन रहे हैं। आज ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन पहले आज की नशिस्त में मेरा सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, पड़ोसी देश भारत की शुमाली रियासत बिहार के शहर गया की सड़कों गलियों पर झाड़ू देने वाली चंता देवी अब उसी इलाके से डिप्टी मेयर मुंतखब हुई हैं जहां वो 40 साल से सैनिटरी वर्कर के तौर पर मुलाजम थी। यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए ये शायद कोई चंबे की बात ना हो कि वहां के सैनिटरी वर्कर्स ना निचली जात के होते हैं और ना ही उनकी आमदन कम होती है, लिहाजा वहां ये सफाई का काम मशीनों के जरिए होता है, इसलिए हम ऐसे काम करने में आर महसूस नहीं करते। लेकिन हमारे देशों में ऐसी मिसालें खाल खाल मिलती हैं जहां सफाई सुथराई करने वाले तबके को कोई ढंग का काम मिले। चुनाचे मेरे जैसे लोगों के लिए यह खुशगवार हैरत होना नाकाबिले फहम नहीं कि एक झाड़ू पोंछा करने वाली खातून किसी इलाके की काउंसलर बन गई। बहरहाल म्यूनिसिपैलिटी के हालिया इंतखाबात में उन्होंने अपने करीबी हरीफ को तकरीबन 15,000 वोटों से शिकस्त दी। यह सीट निचली जात समझे जाने वाले हिंदू खवातीन के लिए मखसूस है और उनकी हरीफ भी ऐसे ही तबके से जुड़ी हुई खवातीन थी। मालूमात के लिए बताता चलूं कि इस कैटेगरी में वो जातें शामिल हैं जिन्होंने तारीखी तौर पर माशी और समाजी इम्तियाज का सामना किया हो। उन्हें इससे बचाने के लिए हुकूमत ने इंतखाबात और मुलाजमतों में कोटा जैसे इक़दामात मुतारफ कराए हैं, लेकिन उनकी जीत यहाँ इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि वो निचली जात से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर कदम पर जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। 60 साल की उम्र की चंता देवी अपने बचपन में ही वालिदैन को खो चुकी थी। गुज़श्ता 2 दहाइयों से वो बेवा हैं और उनके 3 में से 2 बेटे भी सफाई का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक सन 2020 में रिटायर होने के बाद चंता देवी ने उन्हीं गलियों में सब्जी बेचना शुरू कर दी जहां वो सफाई का काम किया करती थी। लेकिन सब्जी बेचने वालों के खिलाफ म्यूनिसिपैलिटी की बेजा कार्रवाइयों ने उन्हें इंतखाबात में उतरने पर मजबूर कर दिया। खबरों के मुताबिक मकामी अदारों के अफसरान अक्सर आकर बाजार में गरीब सब्जी फरोशों को किसी न किसी बहाने परेशान करते रहते थे और ये हमारे मुल्कों का मामूल है और बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे अदारे सड़कों पर मामूली मजदूरी करने वाले लोगों को कानून के पाबंद बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अरबों की करप्शन करने वाले अशराफिया के पास ना कभी भटकते हैं ना कभी उनको कानून के दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है उनकी नौकरी चली जाएगी। चुनाचे काम शुरू करते ही ऐसे ही रवैये का चंता देवी को सामना करना पड़ा और हर रोज उन्हें जिल्लत उठाना पड़ती थी। चंता देवी जबर के खिलाफ दबने वाली खातून नहीं थी, चुनाचे उन्होंने इन रवैयों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं जैसे लोग उनके साथ जुड़ने लगे और फिर उन्होंने चंता देवी से कहा कि आप हमारे हकूक के लिए इलेक्शन खड़ी हों, हम सब आपके साथ होंगे और आपके अखराजात भी खुद ही उठाएंगे। लेकिन चंता देवी के अंदर खौफ था। उन्होंने अपने हमदर्दों से कहा कि मेरी कहाँ औकात कि मैं इन बड़े लोगों के सामने इस तरह के बड़े बड़े कामों में हिस्सा ले सकूं। इस रद्देअमल पर उनके हमदर्द थोड़े से मायूस हो गए। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने चंता देवी की सोच बदल दी। इस वाकये के मतलब चंता देवी बताते हुए कहती हैं कि एक बार म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और उनकी और दूसरे सब्जी वालों की टोकरियों को उठाकर अपने कचरे के ट्रक में डाल दिया और फिर वो रद्देअमल पर उल फुल बकने लगे। देवी के मुताबिक उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो ट्रक के सामने जाकर खड़ी होगी और अपना सामान उतारने लगी। अमले वाले आगे बढ़े, लेकिन इतनी देर में बाकी सब्जी वाले भी आगे बढ़े और अपनी अपनी टोकरियां उतारने लगे। ये देखकर अमले वाले पीछे हट गए। उनको पता था कि अब कोई ना कोई वाकया हो जाएगा। इस कामयाबी के बाद सब ने चंता देवी को इलेक्शन लड़ने की तरकीब दी। उन्होंने देवी से कहा कि उन्हें किसी ऐसे शख्स की ही जरूरत है जो उनकी तरफ से उनके हकूक के लिए लड़ सके। लेकिन देवी के पास तो इलेक्शन लड़ने के वसाइल नहीं थे। इस पर लोगों ने बोला कि आप इलेक्शन लड़ें, हम आपके लिए चंदा करेंगे। चंता देवी कहती हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी भी इलेक्शन लड़ा था, ना उसके बारे में कभी सोचा था।
वो जितना कर सकती थी लोगों के लिए उतना वो अपनी कैपेसिटी में करती रहती थी, लेकिन इलेक्शन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। म्यूनसिपैलिटी के इन इंतखाबात में सियासी पार्टियां बाकायदा हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन वो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की पुष्टपनाही ज़रूर करती हैं। और इसी सिलसिले में जनता देवी को भी मुकामी जमातों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और कौमी पार्टी कांग्रेस की जानब से उनकी हमायत की जा रही थी। टॉयलेट्स और गलियों की सफाई से डिप्टी मेयर तक का सफ़र गया शहर की जिस म्यूनसिपैलिटी से देवी फतह याब हुई हैं वो रियासती असम्बली के उस हिस्से में आता है जहां से बीजेपी लीडर प्रेम कुमार 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से जीत रहे हैं। उनकी जीत पर तबसरा करते हुए गया शहर के नए मेयर गणेश पासवान ने मीडिया को बताया कि गया एक ऐसी जगह है जहां लोग एनलाइटमेंट के लिए आते हैं और ये वो जगह है जहां से एक मौसर जात की खातून लोकसभा में जा सकती है। अब मौसर निचली जात में भी सबसे ज़्यादा पसमानदा बरादरी में से वो लोग हैं जिनमें बहुत से लोगों को जिंदा रहने के लिए चूहे मारने और खाने का सहारा लेना पड़ता है। अब तसव्वुर करें। और दीगर लोग जैसे कि जनता देवी रोजी रोटी के लिए बैतुल खला और गलियों की सफाई करते हैं। नए मेयर गणेश पासवान ने मजीद कहा कि इस बार यहाँ के लोगों ने जनता देवी को मुंतखब करके शायद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है, जो यहाँ सफाई के अमले के तौर पर इंसानी फजले को अपने सर पर उठाती थी जब यहाँ बैतुल खला की तादाद कम थी। रियासत बिहार में रवायती तौर पर ज़ात पात के नाम पर इम्तियाज़ और तशद्दुद के खिलाफ अगरचे तहरीकें शुरू हुई, ताहम इन तहरीकों के खिलाफ चलने वाली तहरीक भी कई दफ़ा पुरतशद्दुद हो चुकी है, बशमूल गया ज़िला के कुछ हिस्सों में जहां बहुत सारे लोगों ने ज़मींदार आलाजात की बरादरियों के खिलाफ हथियार भी उठा लिए थे। गुज़श्ता दहाई के अवाइल से ही तशद्दुद में बड़ी हद तक कमी आई है, लेकिन माशरे में निचली ज़ात के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में इम्तियाजी सलूक जारी रहा। ताहम 1990 की दहाई से रियासत में बिला रोक टोक गैर आलाजात की जमातें जैसे लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के सियासतदान हुकूमत चला रहे हैं। देवी का जिला गया बुद्ध मत के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है जहां गौतम बुद्ध को रूहानी महराज हासिल हुई थी। ये शहर हिंदू मत में भी पिंडदान रस्म के लिए अहम है, जिससे मुर्दे को हतमी निजात हासिल करने में मदद मिलती है। देवी अब म्यूनसिपैलिटी के कारकुनों की बर वक्त तनख्वाह, ठेले वालों के हकूक जैसे मामलों के लिए लड़ना चाहती हैं। वो कहती हैं कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की मदद करूंगी क्योंकि उनके घरों में कमाने वाला एक है और खाने वाले 10। गली और नालियां बनवाऊंगी, बहुत सारे मंदिर मस्जिद टूटे हुए हैं उन्हें भी ठीक कराना चाहती हूँ। वो मजीद कहती हैं कि गया को एक ऐसा शहर बनाना चाहती हूँ कि अगर देश विदेश से लोग यहाँ पे आएँ तो कहें ये गया नहीं, ये दिल्ली है। दोस्तों, ये कोई देवमालाई कहानी नहीं, एक जीती जाती सच्चाई है और इस सच्चाई का असूल जद्दोजहद मुसलसल से मशरूत है। चुनांचे हमें अपने रवैयों पर हर वक्त नजरसानी करते रहना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं और उसका तदारक कैसे किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। नशिस्त पसंद आए तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।